इंद्र, जो स्वर्ग और सभी देवताओं के राजा है और जिनका अस्त्र दुनिया के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद पूरे भारतवर्ष में इंद्र का एक भी मंदिर नहीं है और ना ही इंद्र की पूजा की जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है, ये सवाल तो आपके मन में जरूर आता होगा। तो इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वेदों में इंद्र को सबसे प्रमुख देवता बताया गया है, लेकिन पुराणों में इंद्र के बारे में कुछ ऐसी कथाएं हैं जिसे जानने के बाद हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इंद्र की पूजा क्यों नहीं की जाती होगी। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इंद्र किसी एक देवता का नाम नहीं है। इंद्र एक पदवी का नाम है। जो भी स्वर्ग की गद्दी पर बैठता था और सभी देवों का नेतृत्व करता था, उसे इंद्र कहा जाता था। शास्त्रों में कुल 14 इंद्रों का वर्णन मिलता है, जिनका नाम इस प्रकार है: यज्ञ, विपश्चित, शिबी, वधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवस्पति और सूचि। यहाँ तक कि असुरों के राजा बलि को भी इंद्र पद मिल चुका था और रावण के पुत्र मेघनाथ को भी इंद्र पद मिल चुका था। जो भी इंद्र बनता उसे स्वर्ग की सारी शान शौकत और अलौकिक शक्तियां मिलती थी, जिसे कोई भी व्यक्ति गंवाना नहीं चाहेगा। लेकिन इंद्र की पदवी हासिल करने के दो तरीके थे। पहला तरीका घोर तप करके स्वर्ग को पाया जा सकता था और दूसरा तरीका कोई भी व्यक्ति 1000 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र की पदवी हासिल कर सकता था। इसी बात की चिंता इंद्र को हमेशा सताती, इसलिए इंद्र जो भी तपस्वी तपस्या में लीन होते थे, उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सुंदर सुंदर अप्सराओं को तपस्वियों को मोहित करके उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजता था। और जो भी व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ करने की कोशिश करता, इंद्र उसके यज्ञ का घोड़ा चुराकर उसके यज्ञ को भंग कर देता। इसके अलावा इंद्र ने कुछ ऐसे भी कुकर्म किए हैं जिसकी वजह से इंद्र को श्राप भी मिला है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित एक कथा के अनुसार त्रेता युग में ऋषि गौतम नाम के एक ऋषि थे, जिनकी पत्नी का नाम था अहिल्या। अहिल्या उस समय तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री मानी जाती थी। अहिल्या की ऐसी खूबसूरती पे इंद्र भी मोहित हो गए और एक दिन जब ऋषि गौतम आश्रम में मौजूद नहीं थे, तो चुपके से ऋषि गौतम का भेष बना के इंद्र देवी अहिल्या के सामने आ गए और इंद्र ने अहिल्या को संबंध बनाने के लिए कहा। अहिल्या को लगा कि ये उनके पति गौतम ही है, इसलिए अहिल्या संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई। संबंध होने के बाद इंद्र ने अहिल्या को अपना वास्तविक रूप दिखाया। तब अहिल्या अचंभित हो गई और उसी समय ऋषि गौतम भी आश्रम में आ गए और अपनी पत्नी को किसी और व्यक्ति के साथ देख के वो अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र के इस कुकर्म के लिए इंद्र को श्राप दे दिया कि इंद्र के शरीर पर 1000 योनियां आएंगी और अहिल्या को भी श्राप दे दिया कि वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाएंगी और सिर्फ नारायण के स्पर्श से वो इस श्राप से मुक्त हो पाएंगी। इसके बाद रामायण के बाल कांड में प्रभु श्री राम के स्पर्श से अहिल्या देवी मुक्त हो गई थी, लेकिन इंद्र ऋषि गौतम के श्राप से नहीं बच पाए। इस श्राप के बाद इंद्र का शरीर काफी ज्यादा विभत्स लगने लगा था। जो भी इंद्र का रूप देखता उसे इंद्र के प्रति घृणा हो जाती। इसलिए इंद्र ने महादेव का तप करके उन्हें प्रसन्न किया और इस श्राप से मुक्त होने का वरदान मांगा। तब महादेव ने सभी योनियों को आंखों में तब्दील कर दिया। तब से इंद्र को 1000 आंखों वाला देव भी कहा जाता है। द्वापर युग में भी हमें इंद्र की एक कथा सुनने को मिलती है। इंद्र को बारिश का देवता माना जाता है, इसलिए द्वापर युग में फसलों के लिए अच्छी बारिश हो, इसलिए इंद्र की पूजा की जाती थी। ऐसे ही एक दिन वृंदावन में इंद्र उत्सव की तैयारी की जा रही थी। तब श्री कृष्ण ने सवाल पूछा कि ये तैयारी क्यों की जा रही है। तब गांव वालों ने कहा, यह तैयारी इंद्र की पूजा के लिए की जा रही है, ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए और अच्छी बारिश करे, ताकि हमारी फसलें भी अच्छे से आए। तब श्री कृष्ण ने गांव वालों को समझाया कि इंद्र की वजह से बारिश नहीं आती, बल्कि बारिश गोवर्धन पर्वत की वजह से आती है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर इतने सारे पेड़ है जो बादलों को आकर्षित करती है, जिसकी वजह से वृंदावन में बारिश होती है। इसलिए हमें इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तब श्री कृष्ण के कहने पर गांव वालों ने इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी, जिससे क्रोधित होकर इंद्रदेव ने गांव वालों को सबक सिखाने के लिए वृंदावन में काफी तेज बारिश करना शुरू कर दिया। तब गांव वालों ने श्री कृष्ण से मदद मांगी। इसके बाद की कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी कि श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और सभी गांव वालों को बारिश से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे आसरा दिया था। वृंदावन में करीब 7 दिनों तक काफी ज्यादा तेज बारिश हुई, लेकिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी गांव वालों को सुरक्षित रखा, जिससे इंद्र का घमंड पूरी तरह टूट गया और अपने शक्तियों के गलत इस्तेमाल के लिए इंद्र ने श्री कृष्ण से माफी मांगी। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन को बचाने के लिए इंद्र ने एक साधु का भेष बनाकर कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांगे थे। जो कवच और कुंडल कर्ण के शरीर का एक भाग था, जो जन्म के साथ ही कर्ण के शरीर से जुड़े थे। पुराणों में इंद्र के घमंड के बारे में और उसके कुकर्मों के बारे में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं, जिसकी वजह से शायद आज भारत में इंद्र की पूजा नहीं की जाती।
यहाँ तक कि पूरे भारत में इंद्र का एक भी मंदिर नहीं है। अगर आपने कहीं पे इंद्रदेव का मंदिर देखा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर भगवान विष्णु को किसने श्राप दिया था जानना चाहते हो तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो, वहीं पे मिलते हैं।